वेलकम सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जैसे कि भी हम पिछले सेगमेंट में बात भी कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने अब जो मुशावरत के बाद ये कहा है कि लॉकडाउन में रिलीफ दिया जा रहा है, नरमी का ऐलान किया गया है, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। सैटरडे से मुख्तलिफ चीज़ों को खोला जा रहा है, जिसमें हमारे जो मार्केट्स वगैरह हैं उनको भी अब ओपन किया जाएगा। लेकिन जो अभी ट्रेन्स हैं, जो लोकल ट्रेन्स हैं, उनको नहीं खोला गया। हमने देखा वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब की जानिब से बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि अगर हम ट्रेन्स नहीं खोलेंगे तो जो रेलवे है उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लोगों की जो आमदोरफ्त है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ईद पे लोगों ने अपने घरों को जाना होता है, तो एक सस्ती ट्रांसपोर्ट है जिसे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत प्रेशर बिल्ड किया, लेकिन नहीं खोला गया। दूसरी तरफ ये कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसको खोलने के हवाले से भी बात हो रही थी, उसे भी अभी खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। सूबों ने भी इसकी मुखालफत की है। जो बस है हमारी उसको भी नहीं खोला जा रहा है। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो है वो भी अभी बंद रखने का ही फैसला किया गया है। तो इस सारी सूरत हाल में जो एक तो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ बढ़े हैं, तो इसमें जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से इसको खोला जा सकता है, उनकी क्या राय है, उनकी तजावीज़ क्या हैं और ये कितना हेल्पफुल होगा। क्योंकि एक तरफ आवाम की ज़रूर बात यह है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है हमारे लिए इसके बगैर अपने अपने कामों पर जाना या मार्केट्स में जाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम वो महंगी ट्रांसपोर्ट अवेल नहीं कर सकते। तो किस तरह से कराची के ताजिर और ट्रांसपोर्टर्स मिल के हुकूमत का साथ दे सकते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे और वो किस हद तक इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब रहेंगे और SOPs पर अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इरशाद बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर हैं कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के। वेलकम टू द शो इरशाद साहब। और मेरे साथ हकीम शाह साहब भी मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद हैं। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले, चूंकि अब ये कहा जा रहा है कि मार्केट्स ओपन कर दी जाएंगी, दुकानें खोल दी जाएंगी, SOPs पर अमल दरामद होगा और SOPs अब कन्वे भी कर दी गई हैं कि किस तरीके से अब खोलना है। किस तरीके से आप लोग अमल दरामद करवाएंगे, मार्केट्स में चेक एंड बैलेंस क्या होगा, जो लोग नहीं करते उनको फॉलो उनके लिए क्या होगा, और क्योंकि आप लोगों की अपनी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आवाम के साथ। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखें, कन्फ्यूजन है। कल जो ऐलान किया गया है उसमें मार्केट्स नहीं खोली जा रही, कहा जा रहा है कि सैटरडे के बाद। जी बिल्कुल, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले भी ऐलान किया था कि वो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उनको 3 फेजेस में वो खोलेंगे। कल जो ऐलान किया है वो सेकंड फेज़ है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक जो मार्केट्स हैं वो खोली जा रही हैं, जिसमें स्टील मार्केट्स हैं, पेंट मार्केट्स है, सेरामिक्स है, एल्युमिनियम, ये सारी मार्केट्स खोली जा रही हैं। और इसके साथ जो मार्केट्स की बात की गई है वो सिंध हुकूमत ने कल क्लियर किया है कि वफाक ने सिर्फ गली मोहल्लों में जो छोटी मार्केट्स हैं और दुकानें हैं वो खोलने का फ़ैसला किया है, जबकि जो मेजर मार्केट्स हैं, बड़ी मार्केट्स हैं, ओल्ड सिटी एरिया में जिना रोड पर जो बड़ी मार्केट्स हैं, सदर है, तारिक रोड या हैदरी मार्केट, जो बड़ी मार्केट्स हैं वो नहीं खोली जा रही। तो मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी ने भरपूर साथ दिया है लॉकडाउन का। पिछले 1.5 महीने से हमारी दुकानें बंद हैं। कराची शहर में 6 लाख दुकानें हैं और उनसे मुंसलिक 40 लाख से ज़ायद योमिया उजरत पर काम करने वाले मज़दूर तबका है। अब यहाँ दोनों चीज़ें हमें देखनी चाहिए। एक, इस वबा से जो हालात पैदा हुए हैं उससे हम सब मिलकर निमट रहे हैं और चाहिए कि हमें एक कौम होकर इससे निमटना भी है। लेकिन उसके साथ साथ लॉकडाउन के असरात जो आम आवाम पर मुरतब हुए हैं उस पर वो भी ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि रिलीफ दे। देखें, अब तक गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, कोई रिलीफ नहीं दिया गया और लॉकडाउन को बराए नाम रखा गया है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ दुकानें या शटर बंद होने तक ही ये लॉकडाउन है। हम देखते हैं कि रोडों पर रश है, आप रेजिडेंशियल एरियाज़ में चले जाएं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोग घरों पे आइसोलेट नहीं है। जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, आवाम की भी ज़िम्मेदारी है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर शुरू में जो लॉकडाउन सख्त रखा गया था, लोग घरों में आइसोलेट थे, उसके बाद बिल्कुल नरमी बरती गई और जो कल दुकानें खोलने का ऐलान किया गया वो सारी दुकानें पिछले 1 महीने से खुली हुई हैं। अब बात यह है कि देखें, जो दुकानें अब आगे खोली जाती हैं उन पर SOPs कैसे डिज़ाइन होंगे और उस पर अमल दरामद कैसे होगा, इस पर बात करेंगे। अब ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट किस तरह से खोली जा सकती है, और ये जो लोग हैं, चूँकि अगर दुकानें खुलती हैं, मार्केट्स खुलती हैं, लोगों ने काम पे जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब ये कैसे तैयार होगा, कैसे कन्वेंस करेंगे जब हमारे यहाँ लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर ये है कि उन्हें समझ ही बात नहीं आती, तो कैसे होगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। सूरत हाल बीबी ये है कि हमारी में कोई 8-10 दिन पहले हमारी मुलाकात वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादर शाह साहब से हुई, मेरे वफद की मेरी क़यादत में। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम चीफ मिनिस्टर को आपके पास आपकी डिमांड ये है कि हमारे लोग 1.5 महीने से ट्रांसपोर्टर जो हैं वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ड्राइवर कंडक्टर जो हैं वो मुलाजिम नहीं है। जो पहले कंपनीज होती थी वो महीने के बाद तनख्वाह देते थे, आजकल दिहाड़ी पे होते हैं, डेली वेजेस पे होते हैं हमारे ये ड्राइवर कंडक्टर, तो वो भी घर पे बैठे हुए हैं, मालकान बैठे हुए हैं। मुझे मीडिया से ये शिकायत है कि मीडिया ये कहता है कि ये ट्रांसपोर्टर जो है लेके जाते हैं आवाम को, तो ये इनकी ड्यूटी है। वो आप समेत ऐसी बात खैर बहुत ज़्यादा गिला नहीं है, लेकिन साथ आप ये भी कहें कि जो लेके जाते हैं उनके पेट भी तो हैं ड्राइवर कंडक्टरों के। हम खाली सर्विस ही तो नहीं करते ना, मुफ्त तो नहीं चलाते गाड़ियाँ, हम अपने एक बिजनेस है, हमारा कारोबार है, और हम उसकी वजह से लोगों की खिदमत तो करते ही करते हैं, लेकिन अपना पेट भी हमारा। मेरे ट्रेड के साथ लाखों के हिसाब से लोग वाबस्ते हैं। बड़ी गाड़ियों का अगर आप कहें तो 40-45 हज़ार ड्राइवर कंडक्टर घर बैठे हुए हैं, मिनी बस कोच के, और रिक्शा टैक्सी को अगर गिने बीच में इंक्लूड करें तो ये कोई 2 लाख के करीब ड्राइवर कंडक्टर घर बैठे हुए हैं। ये हैंड टू माउथ हैं, बहुत मजबूर हैं। जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा कि 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान में 1 हफ्ता पहले लॉकडाउन का ऐलान किया, वी सपोर्टेड अवर चीफ मिनिस्टर, हमने उनको सपोर्ट किया और सपोर्ट करना चाहिए। ये शहर हमारा अपना है, ये मुल्क हमारा अपना है। अगर कोई इंतज़ामी बात आती है तो उसमें हमें हील उजत नहीं करनी चाहिए, उसमें कीड़े निकाल देने चाहिए। अब आपने एक सवाल किया बहुत अच्छा कि जी आप इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो मैनेज करने की बात यह है कि देखें, ये आज कल जो ऐलान हुआ है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एहसास किया इस बात का कि लोग, दिहाड़ीदार लोग, मजदूर लोग जो हैं, पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग जो हैं वो परेशान हैं सख्त, और उनके लिए कुछ होना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया, लेकिन आगे सूबों ने इत्तेफाक नहीं किया। चीफ मिनिस्टर हमारे भी थे, दूसरे चीफ मिनिस्टर। मैं ये कहना चाहता हूँ मुराद अली शाह साहब से कि देखें, आज के 10 दिन बाद भी आपने हमें गाड़ियों की इजाज़त देनी है, 15 दिन के बाद भी देनी है, देनी इसी तरह SOPs के तहत देनी है। हमें बैठ के ये होगा कि जी हमने पहले भी इनसे कहा था कि जैसे हमारी 40 सीटें हैं गाड़ी में, उसकी हम 30 सीटों पे बिठाएंगे, 20 पे बिठाएंगे, पूरे आदमी नहीं बिठाएंगे। हम अपने ड्राइवर कंडक्टर को पाबंद करेंगे। वो के लिटरेट लोग होते हैं, लेकिन ये मतलब तो नहीं है कि अनपढ़ आदमी कोई बात को समझते नहीं, बात को सारे समझ रहे होते हैं, उनकी रोज़ी है। अगर 1.5 महीने में खड़े हैं और मैं कोशिश करता हूँ या हुकूमत मेहरबानी करती है तो फिर वो गाड़ियाँ चलाएँगे। जब हम मास्क देंगे अपने ड्राइवरों को, सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करेंगे, और हम उस रूल्स को भी, हुकूमत अगर कहती है कि जी आप पूरे 40 न बिठाएँ, 30 बिठाएँ, 20 बिठाएँ, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। हम खड़े हैं, भूख से मारे अगर, तो हमें कुछ तो कमा के लाएंगे। ड्राइवर कंडक्टर अपने लिए सही, मालिक के लिए ना सही। हालात चूँकि बहुत दिगर हुए, सच्ची बात ये है, हालात बहुत ख़राब है, लोग आवाम बड़ी परेशान है, और तमाम मजदूर कराची के, ये मेरे पास बरखुदार ताजर बैठे हुए हैं, इनके खुद भी छोटे छोटे कारोबार हैं इनके, और इनके भी वर्कर हैं। वो भी, मैं जहाँ सदर में मेरा दफ्तर है, मैं जाता हुआ तो बुखारी साहब आप क्या करें यार, कोशिश करें। बहरहाल हमारी चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि आपने अगर कल प्राइम मिनिस्टर से इख्तिलाफ किया या कोई रीजन होंगे आपके, या कुछ आप सोचते होंगे यार पता नहीं किस तरह मैनेज करेंगे, देखिए आपने ट्रांसपोर्ट को 1 दिन इजाज़त तो देनी है, और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इस बात की कि अगर मेरा ड्राइवर कंडक्टर कोई ओनर उसको SOPs को फॉलो नहीं करेगा तो आप एक्शन लें उनके खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब हर सब होता क्या है कि चले आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, लेकिन कराची में जिस हिसाब से बसेस चलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, उसकी जिम्मेदारी लेना और फिर किस किस को कैसे कैसे चेक किया जाएगा, ये बड़ा मसला है। और फिर हमारी तो जो सीट बाय सीट सर्विस होती है उसके साथ क्या होता है हमारे सामने मौजूद है। लेकिन बहरहाल आपके पॉइंट्स अपनी जगह वैलिड हैं, आवाम को मसाइल हैं, भूख का बड़ा चैलेंज है, जहाँ दूसरी चीज़ों को खोला जाना है वहाँ इस पर भी अमल दरामद होना चाहिए और सोच विचार होनी चाहिए। SOPs फॉलो कराने की जहाँ तक बात है, बुखारी साहब से भी इस पर बात करेंगे कि कैसे होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सब तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है सो वी आर ज़ीरो।
अभी भी जो शॉप्स ओपन है दूध वाले की और जो बेसिक नेसेसिटीज़ की, वहाँ नो मास्क, नो प्रिकॉशन, नो सोशल डिस्टेंसिंग, कैसे इसको मेंटेन करवाएंगे, कैसे जो है ना वो रेगुलेट कराया जाएगा दुकानदारों की अपनी सेफ्टी के लिए? आवाम की सेफ्टी तो छोड़ ही दें। देखें, हमारी कई मीटिंग्स हुई है हुकूमती ज़िम्मेदारों से, उसमें हमने कुछ सिफारिशात दी थी, जिसमें हमने उनसे कहा था कि भीड़ रश को कम करने के लिए मुख्तलिफ़ ट्रेड्स को मुख्तलिफ़ दिनों में जो है वो खोला जा सकता है। हम भी नहीं चाहते कि पूरा कराची एकदम से खुले, लॉकडाउन ख़त्म हो, और उसमें ज़ाहिर एहतियाती तदाबीर वही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ सैनिटाइज़र है, ये सारी चीज़ें उनको हम फॉलो करेंगे। जो 3 फीट के जो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है वो सारी चीज़ें। देखें, अब लोग जो है वो तंग आ चुके हैं, अब इस लॉकडाउन की बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब वो भी इस मजबूरी को समझते हुए ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। लेकिन आप ये देखना आगे ईद है, हमारे यहाँ नॉर्मल डेज में जिस हिसाब से रश लग जाता है, अभी तो ख़वातीन ने 15-20 दिन 1-1.5 महीना शॉपिंग ही नहीं की है, तो उनकी क्या हालत होगी आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि बाजार खुलेंगे, दुकानें खुलेंगे तो ख़वातीन के बिहेवियर्स हमारे यहाँ क्या होंगे। तो ऐसे में कैसे कतार लगवा के उनको खड़ा किया जाएगा कि आप दूर रहें, रश से कैसे रोका जाएगा? और फिर क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि हमने कल भी इस पे बात की थी बिजनेस कम्युनिटी से ही, कि पहले तो कहा जा रहा है कि टाइम जो है वो लिमिट कर दिया जाएगा, 4 बजे तक 5 बजे तक दुकानें खोलें, लेकिन जैसे टाइम लिमिट भी कम होगी वैसे रश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि लोगों ने शॉपिंग करनी है। तो आपकी क्या राय है कि टाइम बाउंड नहीं रखना चाहिए? उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आप 24 घंटे दुकानें खोलें ताकि लोगों का रश ना लगे, तो आपकी क्या राय है इस पे? देखें, इसमें हमने पहले भी ये राय दी थी गवर्नमेंट को भी कि जो होलसेल की मार्केट्स हैं उनकी टाइमिंग सुबह में कर दी जाए और जो रिटेल मार्केट्स हैं उनकी टाइमिंग रात में कर दी जाए ताकि रश कम हो। और इसके साथ साथ जहाँ तक SOPs की बात है तो उसमें देखें, माह रमज़ान में वैसे ही तमाम मार्केट्स में इंतज़ामात किए जाते हैं और इन सब चीज़ों का वैसे ही ख्याल रखा जाता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अभी जो ट्रेड्स खोले गए हैं उनको खोलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे ताजिर, बहुत सारे जो ट्रेड्स हैं वो इन माह रमज़ान के आखिरी 15 जो रोज़ होते हैं इन्हीं का इंतज़ार करते हैं और इसी में उनका वो पूरा सीज़न निकलता है, उसके बाद वो साल उनका पूरा चल जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारी तो भरपूर कोशिश होगी कि हम कारोबार एक महफूज तरीके के साथ करें कि हम इस वबा से भी बचें और साथ मईशत का जो पहिया है वो भी चल सके, लोगों का रोज़गार बहाल हो सके। जो योमिया उजरत पर काम करने वाले लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, देखें गवर्नमेंट की तरफ से भी उनकी कोई मदद नहीं की जा रही, बल्कि ताजिर अपनी मदद आप राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो मुखैर हजरात हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हमारा तो यही कहना होगा, जो हमने मुतालबात रखे भी हैं कि गवर्नमेंट को उसको फिलफोर ये इक़दामात करने होंगे। ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट का जो एहसास प्रोग्राम है उसके ज़रिए जो योमिया उजरत पर काम करने वाले लोग हैं उनकी मदद की जाए, ताजरों को कर्ज़े दिए जाएं बिला सूद ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो उनको तनख्वाहें दे सकें। देखें 1.5 महीना हो गया है, 2 महीने की हम तनख्वाहें दे चुके हैं, अब आगे छोटे ताजिर इतनी सख्त नहीं रखते कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें दे सके। तो ये गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें देखनी होंगी और जब तक गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देगी तब तक लॉकडाउन को मौसर बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आज भी हर ताजिर, हर दुकानदार अपने घर से निकल के दुकान के सामने बैठा हुआ है, इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि मुझे कोई कहे और मैं शटर उठाऊँ। और इससे पहले भी जो ऑनलाइन कारोबार का फैसला किया गया है वो ऑनलाइन कारोबार सिर्फ 5% लोग ही कर सकते हैं और जो SOPs दी गई हैं वो इतनी सख्त हैं कि मैं समझता हूँ कि वो 5% काम भी नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी होंगी। किसी के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, हमारे यहाँ जो आम लोग हैं तो उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि हर कोई वो ऑनलाइन शॉपिंग इस तरह से करे और फिर उसमें जाहिर बात है कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है। जो टाइम वाला फैक्टर है इरशाद बुखारी साहब, क्या ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि आप सुबह से लेके शाम तक उसको ओपन कर दें या कुछ आवर्स के लिए कर दें?
ये मेरे ख्याल ये है कि मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्ट में तो ये कदगन नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर लोग ही नहीं आ रहे या 5 बजे तक लोग अपना कारोबार करके घरों को चले जाते हैं तो फिर हमारी इस बात में भी जिद नहीं है, हम खाली गाड़ियाँ तो चलाएंगे नहीं, हमारे डीजल पेट्रोल खर्च होता है। ये कोई चीज़ सामने तो आए, हमें कुछ कहा तो जाए कि जी जैसे अभी ये सुबह 5 बजे से ले के शाम 5 बजे तक ये ऐलान किया गया, लोग इसको एडजस्ट करेंगे ही, अपनी गरज के लिए करेंगे। हम भी ये कहते हैं कि भाई हम जो SOPs जो है उस पर अमल दरामद कराएंगे, उस पर अमल दरामद कराएंगे, करना होगा हमें। हमारे ट्रांसपोर्टर जो मालिक हैं, हमारे अड्डा मालकान हैं, जिनकी मैं सबकी ड्राइवरों की, अड्डा मालकान, बड़े ट्रांसपोर्टर, छोटे, सबकी नुमाइंदगी करता हूँ। तो जब हम हुकूमत के सामने जाके बैठते हैं और बात कर रहे होते हैं, जिम्मेदारी लेनी होगी हमें। ठीक है, हमारे यहाँ लिटरेसी ज़्यादा है, लेकिन भूख जब बात होगी, भूख का चैलेंज आपने बताया, हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े इमदादी पैकेजेस का ऐलान किया गया, तो क्या कुछ नहीं जी, हमारे लिए कुछ भी नहीं दिया गया ड्राइवर्स को? और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहता रहा, अवैस कादर शाह साहब को, सईद गनी साहब को, कि आप कोई पैकेज का ऐलान करें। आप अगर मौजूद नहीं समझते, हमारी 1 साल तक गाड़ियाँ खड़ी करें, हम तैयार हैं, लेकिन हमें उसका मुतबादल कंपनसेशन करें। लेकिन वो भी नहीं हुआ। हमारी सईद गनी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी हमें फ़ंड मरकज़ ने नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया, हमारे पास जो फ़ंड था ख़त्म है, और वेरी सारी बुखारी साहब हम आपको कंपनसेट तो नहीं कर सकते। तो फिर दूसरा ऑप्शन यही रह जाता है कि आप हमें इजाज़त दें। देखिए, हमारे लिए कोई मसला नहीं है कि जी ये बीमार है, कोई बंदा तो सेहतयाब होगा तो तब वो काम करने के काबिल होगा। हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सेहतयाब में अच्छी खासी चलती हुई गाड़ियाँ, ड्राइवर कंडक्टर। 10 दिन बाद 20 दिन बाद भी अगर हमें बुलाया जाएगा और अलाउ किया जाएगा तो SOPs उस वक्त भी तय होने, आप भी तय होने। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके थ्रू कि प्लीज़ आप कंसिडर करें, क्योंकि ईद आ रही है, लोग खरीद जा रही, तो कपड़े तो अलग बात है, वो तो हम वो बातें करें कि जी कपड़े पैसे वालों के पास कब पैसे होंगे तो वो कपड़े खरीदेंगे। हमारे ड्राइवर कंडक्टर जो हैंड टू माउथ है, उनकी रोजी का मसला है। आप हुक्मरान हैं, आपको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है कि सूबे के वज़ीर आला हैं, आप थोड़ा यानी रहम करें लोगों पे। कोई मीटिंग वगैरह फिक्स हुई है आगे? कुछ आगे अभी तक आप लोगों से मुलाकात करनी हो और बात होनी हो? 2 मीटिंग मेरी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अवैस कादर शाह साहब से एक मीटिंग हुई, एक सईद गनी साहब से मीटिंग हुई, चीफ मिनिस्टर साहब से, खैर उनके नुमाइंदे हैं, वज़ीर हैं, मैं जिद भी नहीं कीजिए, हम ज़रूरी चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकातें होती रहती हैं। वो हमारे मेहरबान चीफ मिनिस्टर हैं, अच्छे इंसान हैं, सारे लोग अच्छे हैं। हमें देखें, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं होते कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं या आवाज़ उठा रहे हैं। हम अपने ट्रेड के लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं, अपने लोगों की जिनकी नुमाइंदगी करते हैं। बस हमारा मसला यही है, रिक्वेस्ट है आपके थ्रू कि जी प्लीज़ आपने जिस तरह छोटे दुकानदारों को, ये जिस तरह बरखुरदार ने कहा कि इनको भी अलाउ करें। ये छोटे दुकानदार तो आ गई पहले ही जो है मोहल्ले में दुकानें खुली हुई हैं। और आपको मैं ये भी बात बताता जाऊँ ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि आप मज़ाफ़ाती बस्तियों में जाएँ तो ये CNG रिक्शे जो है, ये 6-6, 8-8 आदमी ऑलरेडी लेके चल रहे हैं पुलिस के सामने, ट्रैफिक पुलिस के सामने। वहाँ क्यों नहीं है SOPs? अगर वहाँ नहीं है तो फिर इसका मतलब मैं नहीं कहता कि उनको आज ही डंडा लेके बंद कर दिया जाए, वो मजबूरी से निकले होंगे, लेकिन प्लीज़ हमें भी आप इजाज़त। सही बात है, एक तो लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोशल चेंज एक तो लेकर आना होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। जैसे आपने कहा कि ये वो सीज़न ऐसा होता है, ये पीक फैक्टर होता है कि जो ताजिर हैं, दुकानदार, हज़ारी और बिजनेस पर्सनस जो हैं, वो अपना पूरे साल का वो ब्रेक इवन पे आ जाते हैं जो भी। तो इस वक्त अगर कारोबार नहीं होता तो इसका जो कोलैटरल डैमेज है वो किस हद तक जा सकता है आगे? देखें, कराची में जो है योमिया 3.5 से 4 अरब रुपए का कारोबार होता है जी बिल्कुल। और पिछले 1.5 माह से जो है दुकानें बंद हैं, तो इतना सारा नुकसान हो चुका ताजरों का। और जहाँ तक हम बात करते हैं माह रमज़ान के आखिरी 15 रोज़ के, तो कारोबार जो है वो 40 से 50 अरब रुपए तक का होता है। तो ये सारा नुकसान है, ये सारा बोझ जो है ये बिज़नेस कम्युनिटी पर पड़ रहा है। यही वजह है कि आपने पहले भी कहा कि जो रिलीफ़ ऐलानात किए गए हैं वो सिर्फ़ ऐलानात की हद तक ही महदूद हैं। देखिए, हम दीगर ममालिक की बात भी करते हैं, वहाँ अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं, उसके बावजूद भी नरमी लाई गई है। उसकी वजह यह है कि डोर स्टेप पर वहाँ फैसिलिटीज़ मौजूद थी वहाँ की आवाम के लिए,
लेकिन यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। लोगों को आप कह रहे हैं कि घरों में आइसोलेट हो जाएं, जो नहीं हो सकता। तो ये अब बिज़नेस को वापस अपने जो है कम्युनिटी को वापस अपने उस पोजीशन पे आना जो पास थी 1.5 महीने पहले, मेरे ख़्याल से 5 साल से भी ज़ायद लगेंगे कि वो स्टेबल हो। तो इस पर गवर्नमेंट को देखें, जो ताजिर बरादरी है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, टैक्सेस देती है, हमारे टैक्सेस से ही सारा निज़ाम चलता है। तो अगर बिज़नेस कम्युनिटी के साथ ये रवैया रखा जाएगा कि सिंध गवर्नमेंट और वफाक की आपस की लड़ाई में ताजरों को पीसा जाएगा, तो ये मुनासिब नहीं है। इस प्लेटफॉर्म से आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक सिंध और वफाक ये तलकीन कर रही है आवाम को कि आप एक होकर इस वबा का मुकाबला करें, मैं ये कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट और वफाक को भी एक पेज पर आना होगा। और जितना ये आपस में लड़ रहे हैं, उतना अगर मिलकर कोरोना के ख़िलाफ़ ये लड़ें तो हमारी जान बहुत जल्द छुट जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो SOPs डिज़ाइन करनी होंगी और उस पर अमल दरामद। मेरे ख्याल से अब हुकूमत का नेक्स्ट फेज में जिम्मेदारी ये बनती है कि स्ट्रिक्टली जैसे शुरू में लॉकडाउन कराया गया था, अब स्ट्रिक्टली उन SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। वेरी क्विकली कर लीजिएगा सर, मेरे पास ब्रेक। चले, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इंटरसिटी गाड़ियाँ जो हैं या इंटर प्रोविंशियल, ये तो चलती ही सीट बाई सीट है, इनके लिए भी इंतजाम किया जाए, ग्रेजुअली चीज़ों को खोला जाए और SOPs डिज़ाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने वक्त दिया। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के हवाले से बात होगी। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे ट्यून्ड इन सबसे मेरे पाकिस्तान।